जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ संगत जी के द्वारा भेजा हुआ बहुत ही प्यारा सा सत्संग। सत्संग बहुत प्यारा है संगत जी, सत्संग को अंत तक पूरा ज़रूर सुनिएगा। संगत जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के रास्ते में पेड़ पत्थर भी मेरे लिए गुरु जी का आशीर्वाद बन गए। अक्टूबर में मेरा भाई गुरु जी के दर्शन कर गुरु जी की छाप मन में लिए बड़े मंदिर से वापस आया। उसने मुझे बताया कि गुरु जी स्वयं शिव हैं, लेकिन मेरा पापी कठोर मन यह मानने को, विश्वास करने को तैयार ही नहीं था। संगत जी, मैंने उस पर विश्वास नहीं किया। 1 महीने बाद उसने गुरु जी की एक स्वरूप मुझे दिखाया। उस समय मैं एक बड़ी कठिनाई में थी। मैंने गुरु जी के स्वरूप को एक लंबे समय तक एकटक निहारती रही और इसी बीच मुझे कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। और नींद में मुझे पहली बार गुरु जी के दर्शन हुए। मैं एक घर के अंदर दौड़ रही थी। गुरुजी मेरा पीछा कर रहे थे। कुछ समय बाद गुरुजी ड्राइंग रूम में पड़े सोफे पर बैठ गए। मैं कमरे के बाहर खड़ी हो गई और दरवाजे के कोने से गुरुजी को देखती रही। अचानक बोले, मैं तेनू अपने कोल बुला के रहना है। मैं उस समय बहुत ज़्यादा डर गई और भयभीत होकर उठ गई। संगत जी, स्वप्न का क्रम असंभव था। मैंने अपने माता पिता को इस स्वप्न के बारे में बताया तो उन्होंने आग्रह किया कि मैं बड़े मंदिर जाकर कम से कम एटलीस्ट एक बार तो गुरु जी के दर्शन करूं। मैंने मूर्खतापूर्वक अपने माता पिता की सलाह की उपेक्षा कर दी, परंतु अपनी माता के बार बार कहने पर उनके सामने मैं झुक गई। मैं फरवरी और जून के बीच 2 बार बड़े मंदिर गई। मुझे वहाँ जाकर अच्छा लगा। 1 माह पश्चात गुरु जी का जन्म दिवस मेरी ज़िंदगी का सबसे भाग्यशाली दिन निकला। 7 जुलाई मेरे लिए पूरा दिन आशीर्वाद से पूर्ण था। मेरी उसी दिन की सारी अपॉइंटमेंट्स में अपने आप रद्द हो गई और मैं सीधा अपने परम प्रिय गुरु जी के चरण कमलों की ओर चली गई। मैं मंदिर के अंदर नंगे पांव चल रही थी और मुझे पत्थर चुभ रहे थे। मुझे चलने में बहुत कठिनाई हो रही थी। मैं पिछले 1 साल से फटे हुए टखानों से पीड़ित थी। मैं जब भी चलने के लिए सोचती या चलने के लिए उठती तो यह पीड़ा और बढ़ जाती थी। डॉक्टर्स ने मुझे इंजेक्शन्स लेने के लिए कहा था, परंतु मैं आयुर्वेदिक दवाई से ठीक कराने का प्रयास करती रही। इसमें भी मुझे कोई असर नहीं हो रहा था। मगर जब मैं उस पवित्र दिन ऐसे चली तो गुरुजी ने, जो सदैव मेरे हृदय में रहते हैं, मुझे विश्वास दिलवाया वह मुझे ठीक कर देंगे। मैंने दिव्य चाय और लंगर प्रसाद लिया और घर आ गई। 1 सप्ताह बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरी पीड़ा तो मानो जैसे समाप्त हो गई हो। अब मुझे यह भी याद नहीं कि मुझे टखानों की पीड़ा पिछली बार कब हुई थी। गुरुजी ने, भगवान शिव हैं, मेरा उपचार कर दिया उन्होंने। गुरुजी ने मेरी फरियाद का भी ध्यान रखा जो मैंने गुरुजी से की थी। मैं अपने परिवार के साथ 2007 में बैसाखी समारोह का वीडियो देख रही थी, क्योंकि मैं गुरुजी को बहुत बाद में मिली थी। मैंने अपनी फरियाद फिर से दोहराई कि गुरुजी ने मुझे इतनी देर से अपनी शरण में क्यों नहीं लिया। मैं गुरु जी के चरण कमलों में बैठना चाहती थी। अगले दिन संगत जी बहुत ही पवित्र सोमवार था।
मैं गुरुजी के दर्शन के लिए बड़े मंदिर गई। बड़े मंदिर में पिछली तरह से गुरुजी के झूले में के पास माथा टेकने के लिए झुकी। उसी समय मेरे बाएं घुटने में ऐंठन आ गई। मैंने खड़े होने का प्रयास किया, परंतु मस्कुलर ऐंठन मेरे दाएं घुटने में भी आ गई। मैं गुरुजी के चरणों में जमीन पर बैठ गई। यह ऐंठन मुझे अक्सर हो जाती है। मैंने गुरुजी को की आवाज़ अपने कानों में के अंदर सुनी। हुन भी कोई शिकायत है तैनू? मैं वहाँ 2 मिनट बैठी और बगैर किसी मुश्किल से उठ गई। उसके बाद मुझे कभी भी यह ऐंठन नहीं हुई। गुरुजी के चरणों में बैठने की मेरी फरियाद गुरुजी ने पूरी कर दी। मुझे ऐंठन की समस्या से मुक्त कर दिया। मैं गुरुजी के प्रति कृतज्ञ हूँ, क्योंकि गुरुजी मेरे परम परमात्मा हैं। गुरुजी मेरे रक्षक हैं और उन्होंने मुझे बेशुमार अनगिनत समस्याओं से बचाया है। हर पल हर घड़ी मेरी रक्षा की है, जिसके लिए मैं गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। साथ ही सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं आप सबके साथ एक दूसरी संगत जी का सत्संग शेयर करती हूँ। जैसे संगत जी ने हमारे साथ सत्संग को शेयर किया है, मैं वैसे ही सत्संग को आप सबके साथ शेयर करूँगी। संगत जी, यह शीत ऋतु मेरे लिए एक अत्यंत ही भयानक समाचार लेकर आई थी। धीरे धीरे आवाज़ कम होती जा रही थी और थोड़े से शब्दों के उच्चारण के लिए मुझे बहुत ज़्यादा प्रयत्न करना पड़ता था। करण, नासिका और कंठ विशेषज्ञ यानी कि संगत जी एनएनटी, नोज, ईयर और थ्रोट के डॉक्टर से मिलने के बाद यह लग रहा था कि दिल्ली की यह ठंड मुझे झंझोर कर रख देगी। संगत जी, और यह ठंड अभी और भी ज़्यादा प्रतिकूल होने वाली थी। संगत जी, मैंने बहुत सारे टेस्ट करवाए। पता चला कि विशेषज्ञों ने कहा सर्जरी करवानी पड़ेगी। संगत जी, मैं दिल्ली के एक मशहूर हॉस्पिटल में गई। मुझे वहाँ बायोप्सी का परिणाम आने पर हमारी आकांक्षा की पुष्टि हो गई। मेरे गले में सूजन हो गई थी और संगत जी, यह सूजन कैंसर का रूप ले रहा था। जब मेरी आवाज़ भी चली गई, उसके मात्र 2 महीने के बाद जैसे मैं किसी नरक में पहुंच चुकी थी। संगत जी, मैं तो किसी प्रकार का कोई भी नशा आदि नहीं करती थी। न जाने उस ईश्वर की यह कैसी मर्जी थी। अपनी सर्जरी के पश्चात 3 हफ्ते के विश्राम के बाद जैसे मुझे कुछ भी बोलने की मनाही थी, मैं गुरुजी के शरण में रही। मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों गुरुजी के पास मेरी कंडीशन के बारे में बताने के लिए पहुँचे। संगत जी, उससे पहले मैंने एक और परीक्षा दी। हॉस्पिटल से आने के 5वें दिन मुझे गुरुजी के पास जाने की बहुत ज़्यादा मन में उत्सुकता हो रही थी और उस दिन संयोगवश बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। मेरे परिवार के सदस्यों ने मुझे किसी और दिन जाने के लिए कहा, पर मैं बार बार अपनी मनाही करती रही। मैं अपने मन को अंदर से पक्का बना चुकी थी कि मुझे उसी दिन जाने के लिए मन है। संगत जी, गुरु जी के स्थान तक चलते हुए एक बहुत ही ज़्यादा सुप्त अनुभव का आभास हुआ। गुरुजी अपने रंगीन लंबे चोले में अपने स्थान पर बैठे थे। हमारा परिचय करवाकर हमें राजसिक कालीन पर आसन ग्रहण करने के लिए कहा गया। गुरुवाणी के बहुत ही पवित्र वातावरण में शब्द चल रहे थे। मैं वहां पर जाकर उन्हें सुनते सुनते मंत्रमुग्ध हो गई।
संगत जी, मुझे न जाने एक अजीब सी ऊर्जा कमरे में महसूस हुई। कुछ समय पश्चात चाय प्रसाद बांटा गया। उसके एकदम बाद गुरुजी ने हमें बुलाया और कहा, घबरा मत, मैंने कहा ना, जा तेरे हस्बैंड नू 50% ठीक कर दिता ते तैनू 100% ठीक कर दिता। टेस्ट फिर करा ले। उस समय यह विश्वास करना सरल नहीं था वह कि यह रोग ठीक हो गया था, पर हमने गुरुजी की सलाह मानी। बायोप्सी की शेष 4 स्लाइड्स में से 2 एम्स में दे दी तो 2 मुंबई के बहुत ही मशहूर टाटा हॉस्पिटल में भेजी। 1 सप्ताह के बाद हमें उसका रिजल्ट मिला। हमारे प्रवेश करते ही गुरुजी मुस्कुराए जब हम एम्पायर स्टेट पहुंचे और बोले, क्यों कर देते ना मैं डॉक्टर कंफ्यूज। यह तथ्य था, दोनों संस्थानों से आए रिजल्ट्स बिल्कुल स्वस्थ घोषित थे। संगत जी, मेरे गुरुजी महाराज जी ने यह प्रथम चमत्कार मेरे साथ किया था। संगत जी, हमारे गुरुजी की हम जितनी भी बढ़ाइयाँ करें कम है। संगत जी, मेरा हीमोग्लोबिन सदा सामान्य से ऊपर ही रहा। एकमात्र औषधि, यदि ऐसा कह सकें, तो गुरुजी द्वारा अभिमंत्रित तांबे के लोटे के जल भर को पीने से ही ठीक रहा। इस क्रिया में पूरी रात्रि जल भरकर रखने के पश्चात आधा काला आधा पीकर शेष से स्नान करना था। इस अति साधारण क्रिया को मैंने पूर्ण रूप से किया। नवजीवन के लिए गुरुजी ने मेरे जीवन को चमत्कारी रूप से परिवर्तित कर दिया नवजीवन में। यह सिद्ध करने के लिए मेरे गुरुजी का मैं कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ, दिल से धन्यवाद करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था संगत जी के द्वारा भेजे हुए शुक्राना सत्संग। अच्छे लगे तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर सत्संग भेजना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आप हमें टाइप करके या फिर लिखकर सत्संग भेज सकते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग से आप सबके सत्संग ज़रूर शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, आपके चरणों में कोटि कोटि शुक्राना।